अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 29 अप्रैल तक 5 मई 2013 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके जायजे में छठे और नौवें घर का हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम जायजे के 12वें घर में रहते हुए मातहत अफराद से आपकी उम्मीदें जो हैं या आपने जो उम्मीदें वाबस्ता की हुई उनसे उनको पूरा होने में रुकावट बन सकता है, जबकि तालीमी मैदान में भी कई किस्म की मुश्किलात जन्म ले सकती हैं। लिहाजा बेहतर हिकमत अमली अपनाकर ही आप अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे, या यानी आप डिप्लोमेटिक वे यूज कीजिएगा, यकीनन आपको कामयाबी मिल जाएगी। जाहिर है कि 5वें घर में ज़ोहल की रुजत होने की वजह से आपको अपने रुमानवी उमूर में वक्त तौर पर परेशानी लाहक हो सकती है, लेकिन मुस्बत सोच अपनाने से आपके हालात भी जल्द बेहतर हो सकेंगे। यकम मई को मरीख ज़ोहल मुकाबला रूनुमा होने से आपकी रुमानवी ख्वाहिशात बढ़ सकेंगी, जिससे दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदें भी मामूल से ज्यादा हो सकती हैं। लिहाजा बाज़ अज़वाजी और विरासती मामलात जो हैं वो रंजिश का बायस बन सकते हैं, इसलिए अपने आप को मामूल से ज्यादा मुहतात बनाने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 अप्रैल को जाती ख्वाहिशात की तकमील में वक्त लग सकता है या देर हो सकती है। 30 अप्रैल को वालिदैन के साथ ताल्लुकात में मजीद बेहतरी पैदा हो सकेगी। यकम मई को वर्जिश या डाइटिंग का प्रोग्राम जो है वो उसका आगाज कर सकेंगे या उसको शुरू कर सकेंगे। 2 मई को माजी के वाकयात जहन पर सवार रहेंगे। 3 को पुराने दोस्त अहबाब से मुलाकात हो सकेगी। 4 मई को अपने तयशुदा मकासद में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 5 मई को सरमायाकारी का रुझान जो है वो मामूल से थोड़ा सा बढ़ सकता है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साथ या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा शम्स यकम ता 20 में वद्दस्मा में मरीख और जोहरा के साथ क्या पजीर होगा। इस दौरान आपको इंतहाई एहतियात के साथ अपने कारोबारी और करियर से मुतल्लिका जो मामलात उनमें पेशरफ्त करनी होगी। यकम मई को शम्स प्लूटो तस्लीस के जरिए असर आपकी ताकत के हुसूल की जद्दोजहद कामयाब हो सकेगी, यानी आप कुछ इख्तियारात लेना चाह रहे हैं, पार जो हासिल करने की कोशिश करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिल सकेगी, जबकि जिनसे मुखालिफ तरफ आपकी रगबत भी बढ़ सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 अप्रैल को मुश्किल और अहम तरीन फैसले करने का वक्त होगा। 30 अप्रैल को बुजुर्गों से मुशावरत जो है वो आपके लिए खास अहमियत की हामिल बन सकेगी या अहमियत इख्तियार कर सकेगी। कारोबारी उमूर में औलाद का साथ आपके साथ रहेगा, यानी आपको हासिल रहेगा। यकम मई को समाजी सरगर्मियों में शिरकत का मौका मिल सकेगा। 2 मई को अपने जारी कामों को मुतासर नहीं होने दीजिएगा। 3 मई को माहौल में बेचैनी और बेसुकूनी का अंसर जो है वो महसूस कर सकते हैं। 4 मई को हालात में कदरे बेहतरी महसूस करेंगे। 5 मई को आपके रुमानवी उमूर जो है वो तवज्जो तलब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन है यकम और 2 मई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 29 अप्रैल का साबित हो सकता है। बुर्ज सुंबला वर्गो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा तारक यकम मई को जायजा के 8वें घर में रहते हुए आपके विरासती उमूर में आपका मददगार साबित हो सकेगा। 2 ता 15 मई तारक जायजा के 9वें घर में जाने की वजह से आला तालीम के हुसूल की ख्वाहिश जन्म ले सकती है, जबकि बैरून मुल्क तालीम के हुसूल या सेहत का प्रोग्राम बना सकते हैं। 4 मई को अतारत नेपच्यून तस्दीस के जेर असर आपकी फनकाराना सोच और तख्लीकी सलाहियत भी बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 अप्रैल को प्राइस बॉन्ड वगैरह के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो यकीनन आपको मायूसी हो सकेगी। 30 अप्रैल को संजीदा उमूर पर गुफ्तगू हो सकेगी। यकम मई को आपके मुलाजमती उमूर जो है वो तवज्जो तलब रहेंगे। 2 मई को अपने फराइज की अदायगी में गफलत नहीं बरतिएगा। 3 मई को अपने अखराजात कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। 4 मई को दूसरों के साथ मामलात जो है वो कामयाबी से तय पा सकेंगे। 5 मई को अपने तमाम काम मुनज़्ज़म तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपके काम की तवानाई और सलाहियत बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन है वो 3 और 4 मई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 5 मई का साबित हो सकता है। लिहाजा आप 5 मई को खास तौर पर मुहतात रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ।